Hello everyone, welcome back. And in this video, we are gonna talk about the exam of 6th of August. And आज उस exam दी prediction दे बारे गल करांगे, ठीक है? And yes, I'll tell you one thing that prediction is always a prediction, ठीक है? उस पर हम 100% rely नहीं कर सकते. वो just एक guess work होता है जिसको हम पुराने exams को देख के, ठीक है, हम judge करते हैं कि किस तरीके का आगे वाला exam हो सकता है, ठीक है? तो ये प्रेडिक्शन हमारी उन्हीं एग्ज़ाम के बेसिस पे होती है एंड हम इस पे 100% रिलाई नहीं कर सकते, लेकिन स्टिल हमें मतलब यहाँ से काफ़ी हेल्प हो जाती है कि लाइक किस तरीके का हमारा एग्ज़ाम होगा. ओके, तो चलिए विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. एंड आज हम बात करेंगे 6th ऑफ अगस्त वाले एग्ज़ाम की. एंड ये एग्ज़ाम ईजी ही रहेगा, ठीक है, मीन्स मोस्ट ऑफ द टाइम ये ईजी ही होगा. सबसे पहले हम बात करते हैं लिसनिंग की. तो लिसनिंग जो है वो इजी टू मॉडरेट मान के चल रहे हैं. मॉडरेट इसलिए क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बोलते हैं कि लास्ट वाला जो सेक्शन था वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट था, ठीक है, मींस वो फास्ट होता है नो डाउट, लेकिन स्टिल उसमें जो आपके आंसर्स होते हैं ना वो क्लियरली बोले गए हैं. एंड स्टिल एक आपको अभी यहाँ पे टिप दे देता हूँ मैं कि अगर सपोज़ आपको कोई आंसर नहीं सुना, ठीक है, या फिर आपको समझ में नहीं आया कि किस तरीके का आंसर वहाँ पे मतलब कौन सा आंसर था उस फिलअप के लिए, मोस्टली क्योंकि लास्ट में फिलअप ही होंगी आपके, तो वहाँ पे जिस वर्ड के ऊपर, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे के बोल रहे हैं, बहुत क्लियर सा करके जिस वर्ड को बोल रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली वही आपका आंसर होगा, ठीक है. लेकिन इस चीज़ को आप तभी करो जब आपको समझ में नहीं आया कि आंसर क्या है, ठीक है, तो खाली तो मत नहीं छोड़ना उसको, ठीक है. तो मतलब इस तरीके से जिस वर्ड के ऊपर उन्होंने ज़्यादा स्ट्रेस दे के बोला, ज़्यादा क्लियर सा करके बोला, वो आपका आंसर होता है, ठीक है. मतलब इस तरीके से अगर हम लगाएंगे तो 95% चांसेस होते हैं कि लाइक वो सही हो जाए. तो अगर आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है तो आप कर सकते हो कैम्ब्रिज की जो बुक 17 नहीं आई है, आप उसमें से प्रैक्टिस कर सकते हो, बिकॉज़ अभी बहुत सारे दिन पड़े हैं आपके पास, आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो. बिकॉज़ जो उस 17 बुक जो लेटेस्ट आई है उसकी जो लिसनिंग्स हैं, रीडिंग्स हैं, ठीक है, मीन्स जो एग्ज़ाम में आ रही हैं रीडिंग एंड लिसनिंग, वो उन्हीं के मतलब बेसिस पे होती है, उन्हीं का लेवल सेम ही होता है, ठीक, जैसी आजकल आ रही हैं. बिकॉज़ लिसनिंग में आजकल मैचिंग्स आ रहे हैं, ठीक है, मीन्स ऊपर 7-8 लाइन्स उन्होंने दी होती हैं, नीचे नेम्स दिए होते हैं रिसर्चर के या किसी भी चीज़ के, ठीक है, उनको हमने ऊपर वालों के साथ मैच करना होता है. मींस वो थोड़े से डिफ़िकल्ट टाइप होती है. उस तरीके के आपको क्वेश्चंस भी 17 बुक में मिल जाएंगे. अगर आपको 17 बुक का PDF चाहिए देन आप मेरे टेलीग्राम जो चैनल है आप उसको ज्वाइन करें आल्स अंदर, और आपका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, ठीक है. तो आप वहाँ पर जाके उस PDF को देख सकते हो. अभी हम बात करते हैं रीडिंग मॉड्यूल की. तो रीडिंग जो है वो इजी ही होगा, लेकिन जो आपके हेडिंग्स हैं एंड MCQ टाइप के जो क्वेश्चंस हैं आपको उनकी प्रेपरेशन करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि अगर आपने वो कर लिए वही मेन होते हैं. अगर आपने वो कर लिए MCQ एंड हेडिंग्स, ठीक है, तो मतलब रीडिंग तो सभी को इजी लगेगी फिर, ठीक है, तो आपको उनकी मेन प्रैक्टिस करनी है. एंड येस, एक और चीज़ के जैसे MCQs होते हैं, ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि आपने पहले 2 MCQs देखे, दोनों का आंसर A है, ठीक है, तो मतलब वहाँ पे ऐसा मत सोचना कि मैंने ही गलत सोचा होगा आंसर, ठीक है, दोनों A कैसे हो सकता है, ठीक है, दूसरे का आप C और कुछ और लगा दो, ऐसा कभी गलती मत करना, ठीक है. अगर आपको लग रहा है कि दोनों के A आंसर ही हैं देन ऑब्वियसली दोनों के आप A को ही टेक करोगे, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि 3 या 4 MCQs के आंसर सेम ही होते हैं, ठीक है. तो जैसे हेडिंग्स होते हैं, हेडिंग्स अगर आपको लग रहा है कि कन्फ्यूजन है, मतलब सपोज़ फर्स्ट पैराग्राफ का हेडिंग ये वाला हो सकता है और सेकंड पैराग्राफ का हेडिंग भी आपको लग रहा है कि सेम ही है, ठीक है, तो दोनों को आप लगा के रख लो उस टाइम पे, क्योंकि जब आप आगे वाले जो आपके पैराग्राफ्स होंगे, ठीक है, जब आप उनको पढ़ोगे, आप उनकी हेडिंग्स देखोगे, आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन से किसके हैं, ठीक है. मींस जैसे आप आगे आगे पढ़ते जाओगे तो आपकी हेडिंग्स की जो काउंटिंग होती है ना वो कम होती जाएगी, तो आपको उस तरीके से आपका जो सही हेडिंग है उसको फाइंड आउट करना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा. ओके, तो आप इसकी प्रैक्टिस भी 17 बुक में से कर सकते हो एंड उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल का, ठीक है, आप वहाँ पे जाके इस PDF को डाउनलोड कर सकते हो. नाउ लेट्स टॉक अबाउट राइटिंग. एंड इन राइटिंग इफ़ विल टॉक अबाउट टास्क 1 पर्टिकुलरली, देन वी कैन एक्सपेक्ट के बार, टेबल और पाई ये तीनों आ सकते हैं, ठीक है, मीन्स कॉम्बिनेशन भी आ सकता है, मतलब ये चीज़ें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये आ सकती हैं. आपके हो गए प्रोसेस और मैप, ठीक है, उनके आने के चांसेस बहुत कम होते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट टास्क 2. एंड टास्क 2 में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ओपिनियन ऐसे एंड डिस्कशन ऐसे ही आएंगे. डिस्कशन ऐसे मीन्स डिस्कस बोथ व्यूज़ एंड गिव योर ओपिनियन वाला ऐसे. एंड व्हेन आई से ओपिनियन ऐसे, दैट मीन्स उसमें सभी इंक्लूड हो गए, अग्री डिसअग्री, इज़ इट अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव डेवलपमेंट,
ठीक है, मींस जिनमें आपका ओपिनियन पूछा गया हो वो वाले एसेज, ठीक है। एंड यस, इनमें बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि हमें अपना ओपिनियन अलग पैराग्राफ में देना होता है, हमें 3 बीबी बनाने पड़ते हैं, या कैसे अब हम कंक्लूजन में अपना ओपिनियन दे दें। मतलब आपको अलग से बीबी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, आप जस्ट एक इंट्रोडक्शन लिख रहे हो, आपका एक ओपिनियन उसी में आ जाएगा कि आप किस साइड हो, ठीक है, आपको क्या लगता है, वो आपका ओपिनियन हो गया। उसके बाद आपने उसी के बिहाफ पे जो अपने BP1 एंड BP2 होंगे आपने उनको मैनेज करना है, ठीक है, आप उसी के बिहाफ पे वो 2 BPs अपने लिखोगे। तो उसके अलावा जब आपका नीचे कंक्लूशन आएगा, ठीक है, तो आप कंक्लूशन में भी जो आपने इंट्रोडक्शन में अपना ओपिनियन लिखा ना, आप उसी को रीफ्रेज करके और थोड़ी और वर्डिंग यूज़ करके एंड जो आपने पॉइंट्स डाले BP1 BP2 में, आप उन्हीं पॉइंट्स को मेन सा करके अपने कंक्लूशन में ऐड कर दोगे, ठीक है। तो मतलब इस तरीके से आप इस टाइप के जो ऐसे होता है आप उसको सॉल्व करते हो। हमें मतलब ज़्यादा टाइम इस चीज़ में नहीं लगाना होता है कि आप ओपिनियन अपना अलग लिखोगे, ठीक है, या कंक्लूजन में लिखोगे, एग्जामिनर किस तरीके से आपको बैंड्स देगा, मतलब वो इतनी चीज़ मैटर नहीं करती। तो आप ओपिनियन जो होता है अपना इंट्रोडक्शन में भी दोगे एंड कंक्लूजन में भी दोगे। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक उन सभी स्टूडेंट्स को जिनका एग्ज़ाम है 6 अगस्त को, ठीक है, जिन्होंने अपना बुक करवा दिया एग्ज़ाम। एंड येस, अभी जो और आगे एग्ज़ाम्स हैं उनकी प्रोडिक्शन वीडियो भी बहुत जल्द आएंगी। एंड अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज़ सून यहाँ पे मैं ऐसी वीडियोस लेके आ रहा हूँ जो कि ग्रामर के रिलेटेड होंगी, लाइक टेंसेस होंगे उसमें, ठीक है, मींस बिल्कुल ही सिंपल तरीके से। एंड अपनी जो आपकी राइटिंग मिस्टेक्स होती हैं ग्रामर की, आप उनको किस तरीके से एलिमिनेट कर सकते हो, आप अपनी राइटिंग को किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हो, उस चीज़ के रिलेटेड भी वीडियोज़ आएंगी। ओके, सो बाय बाय एंड स्टे कनेक्टेड।